शेफ साहब गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग यासिर भाई। अब स्पेशली बहुत ज़बरदस्त आपका का बेहतरीन, हमेशा की तरह आज भी यासिर भाई हमेशा की तरह रोज़ाना नई नई टॉपिक डिस्कशन करते हैं। और ना सिर्फ हमेशा की तरह मेरी भी कोशिश है कि वेकअप पाकिस्तान के अंदर मैं नई नई, जैसा रोज़ रोज़ क्लाइमेट चेंज होता है तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी रेसिपीज चेंज करता रहता हूँ। तो आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ पोटैटो सैंडविच, ना सिर्फ वो बूढ़े बच्चे बहन भाई, जो हमारे परदेसी भाई, जो हमारी परदेसी बहनें, जो ना सिर्फ पाकिस्तान डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट सूबर्स में हमें देख रहे होते हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे होते हैं हमारे सोशल मीडिया पेज के ऊपर। और ना सिर्फ आज मैं जो बना रहा हूँ पोटैटो सैंडविच, हमेशा की तरह कोशिश करते जल्दी से कभी पेंसिल उठाएं, हमारी रेसिपी नोट करें। और बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस सबसे हमारा बेसिकली इसके अंदर जो मिसाले इस्तेमाल होंगे, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करता हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए 1 किलो आलू, जो मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। आप लोग क्योंकि हमारे पास टाइम की किल्लत होती, उसकी वजह से मैंने 1 किलो में आलू चाहिए। और साथ साथ 6 से 8 पीस हमें ब्रेड के चाहिए। आधा चम्मच हमें टेस्ट बनाने के लिए ओरिगानो चाहिए। आधा चम्मच हमें क्रश चिली चाहिए। 2 चम्मच हमें चिली गार्लिक सॉस चाहिए। 2 से 3 अदद हमें अंडे चाहिए। 4 स्लाइस हमें चीज़ स्लाइस वो चाहिए। आधा चम्मच स्पेशली टेस्ट बनाने के लिए चिकन पाउडर चाहिए। हस्बे जायका नमक चाहिए। और 5 से 10 ग्राम हमें स्पेशली ग्रीन वाली चिली, जो आपको दिखाता हूँ, ये चाहिए। और साथ ही साथ हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी खाने में उतनी अच्छी होगी। इसकी ड्रेसिंग और गार्निश के लिए कड़ी पत्ता, सलाद पत्ता, और बात करता हूँ खीरे की, 1 अदद खीरा, धनिया, लेमन, ये इसकी गार्निश है। बगैर टाइम जाए कि अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने चूल्हों का फ्लेम थोड़ा सा हाई करना है, ताकि जो मेरा पैन जल्दी से गर्म हो जाए। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि ये जी बिल्कुल जल्दी से एक बॉल लेंगे। उस बॉल के अंदर हम इसको आलू को मैंने बॉईल किया हुआ है, इसमें हम डाल देंगे इस तरीके से। और मैशर की मदद से इसको हम मैश करेंगे। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इस तरह, ये देखें इसको, ये ज़बरदस्त तरीके से इसको इस तरह मैश करेंगे। ये देखें, ओ यस, वाह, ये देखें मैंने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैशर की मदद से इसको मैश कर रहा हूँ इस तरह। ये देखें इस तरह प्रॉपर आपने इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मैश करना है। जब मैश हो जाए उसके बाद आपने ये इसको आपने दूसरी जानिब अपने फ्लेम को हाई किए। और साथ ही साथ कोशिश करें कि ये जो आलू हैं, ये जो बड़े पोटैटो बेसिकली, इसके जो फ़ायदे में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मोस्टली जो ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो कमज़ोर हो चुके हैं, जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा, जिनका मांस नहीं आ रहा, कमज़ोर हो रहे हैं, सूख रहे हैं, उनका बिल्कुल, जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया, उन सब के लिए ये ज़बरदस्त एक बेहतरीन रेसिपी है। और कम से कम बजट में बनने वाली रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं मैंने मैशर से बिल्कुल इसको बिल्कुल मैश कर दिया इस तरीके से। ओ यस, वाह, ये चीज़, ये देखें इस तरह आपने इसको अच्छे से मैश करना है। और साथ साथ इसको आपने ये देखें, ये देखें आपने बिल्कुल मैंने मैश कर लिया। और साथ साथ जब मैश करने के बाद जब मैश हो जाए तो आपने जल्दी से क्या करना है, इसको मैशर को यहाँ रखना है वापस अपनी जगह पे। और हमने लेना है कुकिंग ऑयल, साथ ही साथ वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए इस तरह आपने ऑयल डाला हल्का सा, ये वाह, इससे हम आपको अंदाज़ा लगा आपके जो पैन है बिल्कुल गर्म हो चुका है। और दूसरी जानिब हम ऑयल डाल देंगे इस तरह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हाँ, हमने पैन इसमें ऑयल डाला। अब इसको हल्का सा हम शेक करेंगे इस तरीके से, ताकि ऑयल हमारा चारों तरफ फैल जाए। और जल्दी से इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें ये जो हमने, आप देख सकते हैं जो मैंने मैश किया है पोटैटो, हम इसमें 1 बाय 1 बाइट करके इस तरीके से थोड़ा करके, ये देखें, ओ यस, ओ यस, जी हाँ, हम इसमें डाल देंगे ये। और इसको हम जल्दी से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये इसको आपने हल्का हल्का इसको इस तरह चलाना है, ताकि जो आपको जो पोटैटो है जो इसमें आपने बॉईल किया हुआ, कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। जब इसमें कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो ऑलमोस्टली इसको जो अपना फ्लेवर है जो आप ब्रेड पे लगाएंगे, इसको इसलिए आपने ये देखें, अक्सर आपने देखा होगा मोस्टली आप रेस्टोरेंट पे ऑर्डर करते हैं। और दूसरी बात बता चलूँ, जिसके तवस्सुल से आप ये वेकअप पाकिस्तान देख रहे हैं, वो अस्तासी रेस्टोरेंट एंड
कैफ़े जो DHA फेज 8 में वाक़या है। मोस्टली आप जब भी जाएं विजिट करें वहाँ पे जाके अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ वहाँ पे जाके मोस्टली कम से कम बजट में वहाँ का मेन्यू ट्राई करें। और बात दूसरी बात, आप वहाँ पे मोस्टली किसी की अगर बर्थडे वगैरह आ रही हो तो विदाउट चार्जेस, मतलब विदाउट जो डेकोरेशन की होती उसके कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ जाके आप अपनी बर्थडे हो गई, ना सिर्फ आपकी किटी पार्टी हो गई, कोई भी आप इवेंट वहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ बात करता हूँ, ये देखिए आपने इस तरीके से आपको उसको हल्का सा शेक करेंगे। ये हमने पहले ऑयल डाला और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे मिसाले। जी नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि अंडे हम कब डालेंगे। जी अंडों की बारी बाद में आएगी, पहले बारी आती है मिसालों की, जिसके मिसालों से ये बनेगा सॉस और बेहतरीन सा टेस्टी सा। तो हम लेंगे छोटी सी स्पून, हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ये क्रश चिली, ये 1/2 टीस्पून हमने ऐड कर दी। साथ साथ ये हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस 1 से 1.5 चम्मच, 1 2 एंड 3। और साथ साथ इसमें ऐड करेंगे ये फ्लेवर के लिए ओरिगानो, ये हमने ऐड किया। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे चिकन पाउडर। ये देखें इस तरीके से हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 एंड 2। जी हाँ, और उसके बाद हम इसको जल्दी से मैश कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जो फ्लेवर है, जो टेस्ट, जो जायका इसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखें सर, ये देखें, वाह, ये ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी है। और ये इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ये हम इसमें 1 बाय 1 करके इस तरह, ये देखिए इस तरह, ये हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे, ताकि ये जो इसका आलू का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो इसके साथ इस तरह हल्का सा ऑयल इसमें ऐड किया मज़ीद। और साथ ही साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ये। और साथ साथ बात और दूसरी, और आप जी यासिर भाई, मैं अभी कहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। जी ठीक है, चलें आप अपनी रेसिपी कंटिन्यू रखें। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेकर वापस आएंगे, सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और साथ ही शेफ़ साहब ब्रेक पे जाने से पहले अपनी रेसिपी जो है आज की बना रहे थे। अब देख लेते हैं कहाँ तक उनकी रेसिपी पहुँची है। शेफ़ साहब, क्या इस वक्त सूरत हाल है, ज़रा बताइए हमें भी। हाँ जी बिल्कुल, हमारे स्पेशली हमारे जो नाज़रीन में देख रहे हैं, बात कर रहे थे कि हमारे जो स्पेशली भी बताया था कि ऑलमोस्ट मैंने जो आलू को बिल्कुल पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने कुकिंग ऑयल डाला, उसको मीडियम लो फ्लेम पे जब ऑयल गर्म किया, उसके बाद जो आलू को मैंने मैश करने के बाद इसमें मैंने डाला तमाम मिसाले। बात करता हूँ चिली गार्लिक सॉस, चिकन पाउडर, ओरिगानो, हस्ब जायका नमक और ग्रीन चिली, जैसे मैंने कहा था, वो मैंने ऐड करके बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह मैंने उसको बना लिया। आपके सामने ये देखें बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप दूसरी जाने में बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे ये अंडों की बारी आती है। ये अंडों को हम तोड़ेंगे इस तरह तरीके से बोल में, इस तरह 1 एंड 2, यस। ये देखें अंडों को हमने बीच में तोड़ा बोल के अंदर। और साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे जल्दी से जल्दी, हमारे जो नाज़रीन में देख रहे हैं, ये देखें, वाह, ओ यस। उसके बाद हम अंडों को अच्छे से मिक्स करेंगे तोड़ने के बाद, ताकि ये जो हमने आपको नज़र आ रहा होगा ब्रेड स्क्रीन के ऊपर, अब इसको हम एक बीटर के साथ थोड़ा सा बीट करेंगे, ताकि देखें इस तरीके से हल्का सा हम इसको बीट करेंगे। ये देखें इस तरह, ये आप देखें बिल्कुल हल्की हल्की हाथ से आपने इसको चलाना है, ताकि जो आपका जो पीली जर्दी और वाइट अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद इसका मिक्सचर जब तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, जल्दी से इसको छोड़ देना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद में छोड़ा, और छोड़ने के बाद फ़ौरन से आपने यहाँ भी ध्यान रखना है कि जो आपने आलू पटाटो बनाया हुआ है ये कहीं जल ना जाए। बिल्कुल ये देखें, वाह माशाल्लाह क्या फ्लेवर आ रहा है इसका, वो खुशबू भी। और साथ साथ हमने क्या करना है भी, साथ ही आपने इसको दूसरी जानिब हमने बिल्कुल फ्लेम को हाई करना है, ताकि ये हमारा जो पैन है इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। ये जितना हाई फ्लेम पे गैस को करेंगे तो आपकी जो ब्रेड है, जो टेस्ट है, वो अच्छा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल इस तरीके से, ये जी हाँ, हमने ऑयल ऐड किया। साथ ही साथ इसको हल्के से हल्के हल्के हाथ से इसको शेक करेंगे इस तरीके से, ओ वाह, ताकि ये पूरा ऑयल फैल जाए इसके अंदर, पैन के अंदर। और साथ ही साथ हम लेंगे ब्रेड, उसको हम हल्का से इसके अंदर रखेंगे, गर्म करेंगे इस तरीके से 1 बाय 1, ये
इस तरीके हल्के से हम गर्म करेंगे। गर्म करने इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा आपने लाल नहीं करना, क्योंकि अभी इस पर हमने लगाना है बटर, और साथ ही साथ इसमें लगाएंगे, इसमें ऐड करेंगे जो हमने एक का जो मिक्सर बनाया हुआ है वो हम इस पर लगाएंगे, और इस तरीके से हम स्लो ये देखिए, कोशिश करें कि आपने इसको इसी तरीके से लाल करना है। अब हल्का लाइट ब्राउन करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये 1 and 2, ये देखिए इस तरीके से आपने हल्का सा इसको, ये जी हाँ। अब हम करेंगे पैन को बिल्कुल स्लो, ये बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। हम इसमें ऐड करेंगे, अब हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ है इसका मिक्सर, उसको हम लेंगे जल्दी से इसका प्लेट में डाल देंगे, ताकि और यहाँ फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखें, ये आपके सामने इस तरीके से, ताकि हमारे नाज़रीन देख सकें जो हमने बनाया है मिक्सर। और इस तरीके से ये देखें, ये हमने इसका जो बेसिकली मैश जो अब लगेगा बटर के, जो ब्रेड के ऊपर लगेगा, ये देखें, ये आपको ग्रीन चिली नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली हमने इसकी गार्निश और ड्रेसिंग के लिए रखा हुआ है। ये इस तरीके से हम निकालेंगे, और साथ ही साथ स्पैचुलर की मदद से इसको हम लगा लेंगे चम्मच के साथ। और ये बेहतरीन, आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, और कोई आपने देखा है बिल्कुल स्लो, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। मोस्टली ख़वातीन कहती हैं शेफ़ साहब जो हम रेस्टोरेंट में जो खाना वाना खाते हैं वो टेस्ट हमें घर में नहीं मिलता। उसकी वजह यही है कि आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो आपने इसी तरीके से आप बनाएंगे घर में, ना सिर्फ आपको वो टेस्ट मिलेगा, वो जायका भी घर में मिलेगा आपको। ये देखिए इस तरीके से आपने ये फिलिंग करनी है, थोड़ा सा इसको स्पैचुलर की मदद से इस तरह, ये देखें, वाह प्रॉपर। ये एक ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी है, जो मोस्टली का कहीं पिकनिक पे जा रहे हो, कहीं आपने किटी पार्टी करनी हो, घर पे कोई इवेंट्स हो, कोई स्पेशली कहते हैं किसी का ब्याह हो, किसी की मंगनी हो, उस वास्ते भी ये ज़बरदस्त एक सुपर डुपर पोटैटो सैंडविच आराम में तुसी आप ब्रंच के साथ भी ले सकते हैं, लंच के साथ भी ले सकते हैं, और अपने साथ अपने बच्चों के साथ जब स्कूल मोस्टली स्कूल खुलने वाले हैं, या आप बच्चों को ब्रेकफास्ट के लिए आप बना के बच्चों को दे सकते हैं। बिल्कुल हाइजीन से पाक है, उसको अपने इसको बिल्कुल इस तरीके से आपने इसको बंद कर देना प्रॉपर। ये चीज़ देखिए इस तरह आपने इसको, उसके बाद क्या करना है, बटर पे लगाना है, बीच में पीसेस करने इस तरह कटिंग करके इस तरह 1, ये स्लाइस बना के इस तरीके से 1 डिप करना है प्रॉपर। डिप करने के बाद इसको आपने इसका हल्का सा इसको यस, ये देखें बिल्कुल स्लो, ये देखें 1 2, ताकि आपने इसको इस तरीके से आपको उसका बनाना है अपना। ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको अपने हल्का सा आपने ऑयल डालना है, ताकि ये जो बना रहे हैं सैंडविच इसका जो टेस्ट, ये दूसरी जानब दोबारा से सेम प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से हल्का सा ब्रेड लेंगे, ब्रेड पे लगा के जल्दी से स्पैचुलर की मदद से इस तरीके से आप इसको मैश करेंगे। देखिए 1 2 एंड ये ज़बरदस्त एक एनर्जी और बूस्टर ये फूड है, जिसको आप घर में ट्राई करना, से बच्चे बूढ़े जवान जो माएँ बहनें बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं। ये बिल्कुल कम से कम इस महंगाई के तूफान में कम से कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग लाजमी घर में ट्राई करें, और बेहतरीन ज़बरदस्त झटपट रेडी होने वाली। तो मेरी कोशिश है कि आपके लिए जो चीज़ बनाऊं तो वो कम से कम बजट में और घर की किचन में जो चीज़ें मौजूद हों उस पर हम बनाएंगे, और साथ ही हम चीज़ों को साइड पे कर देंगे और अपने जगह को, और साथ ही इसमें हम ये इसमें ऐड करेंगे चीज़। जी हाँ, ये देखिए, ये जैसे हमारे रेडी हो जाएगी, इसके अंदर चीज़, इसको चीज़ ऊपर रखेंगे, उसको हम थोड़ा हल्का सा गर्म करेंगे। ये देखिए सर, इसको हम इसको उठाएंगे स्पेशल की मदद से। ये देखिए इस तरह हल्का सा इसको हम निकाल लेंगे ताकि चिपक ना जाए। ये देखिए हल्का सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ये
ये देखिए आपने ऑयल लगाया था, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ये देखिए ये। और साथ ही साथ हम इसमें लगा देंगे चीज़ इस तरीके से, जो बिल्कुल ज़बरदस्त इसको इस तरीके से निकालेंगे और साथ इसमें रखेंगे इस तरह चीज़, ताकि जो ये और ज़बरदस्त, ये देखें इसके ऊपर स्लाइसेस लगा के इसे हम छोड़ देंगे। ये अब इसको 2 से 3 मिनट देंगे जब तक ये चीज़ हमारी मेल्ट होती है। यहाँ हम आती है गार्निश की बारी। हम जब तक इसको गार्निश कर दें जल्दी से, बिल्कुल हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, मुकाबला सख्त है कि हम हमेशा कहता हूँ जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी खाने में उतनी अच्छी होगी। तो हमने यहाँ पे जो ग्रीन चिली ली हुई है, सबसे पहले हम उसको करेंगे रेडी इस तरीके से, ये इस तरीके से 1 and 2, और साथ साथ हम करेंगे इस तरह। ये हमारे पास आ रहा है सलाद पत्ता, इसको हम करेंगे प्रॉपर फाइन चॉप। ये जल्दी से इसको हम फाइन चॉप करेंगे और जल्दी से इसको हम ना फिर हम जाएंगे डिश आउट की तरफ। हमारे नाज़रीन बैठे वेट कर रहे हैं। मोस्टली मेरी कोशिश है कि जो चीज़ भी आपके लिए बनाई जाए वो कम से कम बजट में, आपके जो किचन में चीज़ें अवेलेबल होती है उसी किचन के उस बजट के अंदर आपने बनानी होती है। तो ये आप उनको बिल्कुल प्रॉपर, ये हम करेंगे इस तरह, ये हमने रखा इस तरह। साथ ही साथ सलाद पत्ता हमने इसको काट के इस तरह फुल कर दिया। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। जी हाँ, और हल्का सा फ्लेम तेज करेंगे ताकि जो हमने चीज़ देखी वो मेल्ट हो जाए। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप 1 by 1 करके इस तरह मैं निकालता रहूँगा। ये 1 2, ओ यस, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल निकालना है प्रॉपर। ये एक डिफरेंट यूनिक तरीके का डिश है, पोटैटो सैंडविच जिसको कह सकते हैं। और ना सिर्फ आपने जो चीज़ है इसकी बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल एक जो फिनिशिंग है आपने इसको इसी तरीके एज इट इज़, ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा जगह बनाएंगे। हमेशा की तरह जो कहता हूँ जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी ऑलमोस्ट खाने में उतनी अच्छी होगी। इसको हम इस तरह थोड़ा सा जगह बना के, ये, और उसके बाद हम करेंगे इसको डिश आउट। जी हाँ, काम हो गया। हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि अपने जो किचन का एरिया है इसको नीट एंड क्लीन रखूं ताकि सफाई निफ्स ईमान है। इसको टिश्यू की मदद से हम थोड़ा साफ कर लेंगे अच्छे से जल्दी से। ये देखें इस तरह, पैन का काम ख़त्म हो चुका है, मैं स्टोव सारे बंद कर दूंगा। ये जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। अभी मैजिक शो टाइम स्टार्ट हो चुका है और आज का पोटैटो सैंडविच तैयार हो चुका है आपके सामने। बहुत ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नए यूनिक स्टाइल से बनाया है। आप लोग भी कोशिश करें इस पोटैटो सैंडविच को इसी तरीके से बनाएं जिस तरीके से मोस्टली ख़वातीन कहती हैं कि शेफ साहब हम जो घर में किचन में जो कुकिंग कर रहे होते हैं उसका वो टेस्ट, उसका वो जायका नहीं आता। उसकी वजह यही है जिस तरीके से मैं बता रहा होता हूँ आप उसी तरीके से ट्राई करेंगे। ना सिर्फ ट्राई भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ शो टाइम। वाह वाह, ओ यस, वाह, यस, जी हाँ,